और मेरा पूरा दिमाग उसी में लगा रहेगा अब। हुए थे 110.45, मैंने 110 दिया तो कहने लगे कि 111 हुआ। मैंने कहा 5 थोड़ी ना है पॉइंट के बाद, 4 है ना। अभी ऑटो में आ रही थी तो मैंने थोड़ा सोचा कि अच्छा हुआ मैंने अपना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के वो शैम्पू वाला पाउच ट्रॉली बैग के अंदर नहीं रख दिया। मैं तो सारे कपड़े उसमें ख़राब हो जाते और मैं वहीं अपना सर पकड़ के बैठ जाती, ऑफिस भी नहीं आ पाती, ऊपर से काम और बढ़ जाता। अभी ये बढ़ गया है काम मेरा वैसे, सोचूंगी क्या करना है मुझे, धुलना है कि नहीं। वो बैग धुलेगा ही नहीं, इतना सारा शैम्पू उसमें गिर गया है बताओ। पूरा मेरी आधी बोतल शैम्पू खाली हो गई उसके अंदर। वो चाहता है मैं क्यों ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। हाउस लाइफ। मिला है कॉम्प्लीमेंट। वाह बट एवरी टाइम स्वाति। दुखी कौन है? वैल्यू बढ़ेगा। चुनान रहता है वो ना तभी तो बोले कि एक एक खा लेंगे हम लोग। ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ First time you eat chunchunan, you know? Huh? First time when we came. जल्दी टेस्ट होगा इसीलिए। आ गई पीजी। मैं पूरे 2 साल में इस टाइम पे दूसरी बार आई हूँ पीजी, नहीं तो हमेशा 6 बजे 5 बजे, चाहे कुछ भी हो। सब लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से जल्दी भी चले जाते थे, बट मेरे लिए तो रूल्स अलग ही हैं यहाँ पे। जैसे कि फेयरवेल नहीं हो रहा है मेरा। एक बार तब आई थी मैं दोपहर में, जब इस दिसंबर नहीं, लास्ट दिसंबर बिज़ी सीज़न के टाइम पर हमारे ऑफिस में ग्लोबल कुछ इशू आ गया था, तो हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो इसीलिए हम लोग ऑफिस गए थे, तो किसी का कुछ काम तो था नहीं, तो उस दिन भी हम लोग मेरे दूसरे कलीग्स के साथ हम लोग इसी रेस्टोरेंट गए थे। तो हाँ, ये मुझे याद आया, बताओ। तो तब हम लोग फिर वापस आ गए थे अपने घर, जब सिस्टम ही नहीं चल रहा है, नेट वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब ग्लोबल इशू था, तो फिर कैसे करेंगे। तो तब आई थी मैं एक बार दोपहर को, और एक बार आज आई हूँ सेम रेस्टोरेंट वाला। उसी रेस्टोरेंट के बाद आ पाई हूँ। चेंज ले गई थी कि फ़ोटो खींचेंगे हम लोग तो अच्छी आएगी, मतलब क्योंकि ब्लैक स्वेटर है ना, तो वो तो सब में फ़ोटो में सब में वही है। तो फॉर अ चेंज मैं ये ले गई थी, जो मैं अभी पैक कर दूँगी। और बीच में तो मतलब हम लोग का प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था, क्योंकि हमारे एक कलीग आने आने नहीं वाले थे और दूसरे कलीग की ट्रेनिंग थी।
तो इसी वजह से ट्रेनिंग अभी भी है, बट वो 2 बजे से है, तो हम लोग 12 बजे ही निकल गए थे ऑफिस से, इसीलिए हो पाया। कैंसिल होके हम लोग कुछ वहीं पे ऑर्डर करने वाले थे, तो हम लोग फिर कल जाते इस रेस्टोरेंट, बट फॉर्चुनेटली सब कुछ ठीक हो गया। लाइक जो कलीग नहीं आने वाले थे वो भी आ गए, ट्रेनिंग बाद में है तो हम लोग पहले निकल आए, तो वो सब मैनेज हो गया था। तो आज सॉर्टेड, क्योंकि आज मैं स्पेशली तैयार होकर गई थी, थोड़ा सा जितना मुझे आता है मैं थोड़ा सा तैयार होकर गई थी कि चलो जाएंगे बाहर फ़ोटो वोटो खींचेंगे, तो इसीलिए मेरा कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, थोड़ा सा तैयार हुई हूँ इतू सा, अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये सोचा कि ये मैचिंग भी हो जाएगा ये वाला स्पेक्स, इसीलिए सुबह सुबह स्पेक्स निकाले थे मैंने ये वाले, और ये हेयर स्टाइल बनाई थोड़ी सी, दिख रही है। ये सुबह का जो कांड हुआ था अभी समेट रही हूँ। निकलते निकलते थोड़ा सा शैम्पू निकला है वैसे तो, बाकी सुबह मैंने धुल डाला था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है क्या ये एक्चुअली। तो अभी आके थोड़ा साफ़ कर रही हूँ। और पहले मैंने पूरा न्यूज़पेपर से पूरा पोंछा अंदर, फिर अब ये झोला मुझे मिला एक फेंकने वाला, उसी से मैं पूरा सुखा रही हूँ करके, फिर सामान रखूँगी ये सारा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, क्योंकि इतना इतना कुछ है यहाँ फैला हुआ, एंड आई फील कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो सो जाओ, सब प्रॉब्लम का सल्यूशन है सोना। सो सो जाओ, लेकिन जब सो के उठो तब सारी प्रॉब्लम्स याद आ जाती हैं, अरे ये था, अरे वो करना था। अब मैंने किसी तरह से उसको थोड़ा सुखाने की कोशिश की है बैग में, मतलब मैं धुलना नहीं चाह रही थी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, भले बाहर धूप निकली है कड़क, सूख सकता है ये बैग अगर मैं सिर्फ उतना पोर्शन धुलूँ, लेकिन पानी तो पूरे में ही जाएगा ना, इसलिए मैंने अभी बस टेम्पररीली उसको न्यूज़पेपर से मतलब सुखाने की कोशिश की, और मैंने एक झोला वहाँ लगा दिया है, अब घर जाके धुला जाएगा इसको। बस अभी कल परसों 2 दिन और संभाल लो बैग, बस उतना मैंने किया है अपना इंतज़ाम कि 2 दिन तक टिक जाएगी। और हाँ, कल रात में मैंने अपनी ट्रेन बुक करी दिल्ली टू कालका, 9 बजे पहुँचेगी। ये मेरे ऑप्शन में था पहले, बट कालका से मेरे घर के लिए कुछ वहाँ मिलता नहीं है 9 बजे के बाद, मतलब यू हैव टू बुक एन ऑटो खुद के लिए, और खूब चार्ज करता है वो। तो कल जब मैंने मम्मी से बोला कि मैं वहाँ से अगर बाय चांस में दिल्ली से मुझे बस नहीं मिली तो मैं कहाँ जाऊँगी, तो शायद उन्होंने डिस्कस किया होगा, तो पापा ने मुझे रात में फ़ोन करके बोला कि वो आ जाएंगे घर से वहाँ कालका। बताओ, स्पेशली वो बस मुझे लेने आएंगे। आई नो रात का टाइम है, मैं अकेले भी नहीं आ सकती थी, मुझे सच्ची में अकेले, क्योंकि वो रास्ता भी ऐसे ही है ना, पूरा सुनसान है, मतलब स्टार्टिंग में वो एरिया, इसीलिए ठीक है। अब वो पापा आ जाएंगे तो उनके साथ ही मैं घर जाऊंगी, तो इसीलिए, और ये शताब्दी है तो उसकी टिकट बहुत जल्दी बुक होती है, प्लस अभी तो फिर मैंने कल रात में ही बुक करके फिर मैं सोई हूँ। मुझे जाने से पहले अपनी नेल पेंट चेंज करनी थी, तो मैं अभी वो काम कर लेती हूँ बैठ के, पहले इसको मिटा तो लेती हूँ कम से कम। वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं मिटाती नेल पेंट्स, अभी तो मैंने लगाई थी, बट मुझे एक वीडियो बनानी है और इस वाले नेल पेंट के साथ, इसीलिए मैं इसको मिटा दे रही हूँ अभी, और ये वाला लगा के फिर जाऊँगी घर। अभी पता है पूरा बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज 2-3 लेयर चढ़ी हुई हैं इसके ऊपर। चलो मैं कुछ तारक मेहता लगा देती हूँ ताकि मेरी नींद उड़ जाए थोड़ी सी। साफ़ कर लिए नेल्स, बोरोलिन लगा लेती हूँ उन पर ताकि थोड़े मॉइस्चराइज्ड रहें। अच्छा खासा मैं लेट गई थी 3 बजे सोने के लिए, अभी 3:30 हो रहे हैं, पर दिमाग में चला ही जा रहा है कुछ ना कुछ। HR को मैंने सुबह मैसेज किया था एक चीज़ पूछने के लिए, अभी तक उसने मैसेज देखा तक नहीं है, तो वो क्या ही रिप्लाई करेगी। दिमाग में चल रहा कि एक और बार फॉलो अप कर दूँ, तो शाम हो जाएगी, फिर कल मेरे को लैपटॉप भी सबमिट करना है, फिर मैं बात ही नहीं कर पाऊँगी। फिर दिमाग में 1-2 लोगों का और नाम आया कि चलो उनको भी थैंक यू बोल देती हूँ जाते जाते, तो अब उठ ही गई हूँ। फिर अभी दिमाग में इतना कुछ चल रहा था तो नींद भी नहीं आ रही है मुझे, लेकिन नींद आ रही है बहुत तेज़।
ये आँखें दर्द हो रही हैं। बट आई थॉट कि देखो देखा तक नहीं है उसने मैसेज, हद हो गई है मतलब, क्या ही काम की है वो। और मेरी एक कलीग है, सीनियर है वो, उन्होंने मेरे लिए ब्लिंकिट से गिफ्ट ऑर्डर किया है। और मेरे पास जब मैसेज आया था उसका, तो मैंने उसमें देखा कि क्या चीज़ ऑर्डर करी और इतना महंगा उसने ऑर्डर कर दिया। एंड आई वाज लाइक, इतना महंगा क्यों किया ऑर्डर आपने यार। बट लिटरली मेरा पहला गिफ्ट होगा ये। मुझे ज़्यादा गिफ्ट मिलते नहीं है वैसे, बट हाँ, जा रही हूँ कलेक्ट करने। ओह माय गॉड, कितना सुंदर बैग है। हैदराबाद ऑफिस की है। वो याद ही नहीं मुझे। यस मैं यस पूछने ही वाली यस थी अभी उसके उसने। बारे में, क्योंकि वो तो लगता है कि है ही नहीं टीम में बिल्कुल नहीं, भी। मेरे को भी नहीं लगता। मैंने लॉग आउट कर दिया है आज। मुझे बस ये अपडेट देनी थी कि मैं अभी सबको थैंक यू मैसेजेस जब कर रही थी, तो मेरी टीम के एक मैनेजर थे, उनको मैंने मैसेज किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कल मेरा लैपटॉप मेरे पास कितने बजे तक रहेगा, तो मैंने बताया। और उसके बस 5-6 मिनट बाद ही इनवाइट आया मेरे फेयरवेल का। एंड आई न्यू कि उन्होंने बोला होगा, तो मैंने बस ऐसे पूछ लिया कि डिड यू आस्क हर टू शेड्यूल द कॉल। कहते हाँ। मैंने कहा आई वॉज नॉट होपिंग फॉर इट, बट मतलब मेरे को सच्ची कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ शेड्यूल करें चाहे ना करें। बट ठीक है, अब शेड्यूल कर ही दिया है, तो मतलब जो मेरी कलीग है वो जो जा रही है उसके साथ ही मर्ज कर दिया कॉल, तो मुझे भी कुछ थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने लिख लिया है मटेरियल, देखते हैं। और उसके बाद आज मेरा लंच भी हो गया उनके साथ, और भी हम लोग, मेरी कलीग कम फ्रेंड कम बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ हमने बात करी, और एक और मेरी कलीग है, वो दोनों मतलब हैदराबाद में ही बैठती हैं, हैदराबाद ऑफिस में बैठती हैं और वहीं से काम करती हैं। तो हम तीनों ने कॉल करी, हम तीनों ने बातें करी, और बहुत अच्छा लगा मतलब। और उसके थोड़ी देर बाद मेरी एक सीनियर है यहाँ पे, उन्होंने गिफ्ट भिजवा दिया मेरे लिए ब्लिंकिट से। मतलब मैंने उनको अपने पीजी का एड्रेस बहुत पहले भेजा था, ऐसे ही उन्होंने मांगा था, तो उन्होंने कहा कि ये एड्रेस अभी भी एप्लीकेबल है कि नहीं। मैंने कहा क्या हो गया, कहते बता। मैंने कहा हाँ एप्लीकेबल है, तो उन्होंने कहा अच्छा 15-20 मिनट में कुछ आएगा तो रिसीव कर लेना। मैंने कहा क्या मंगा दिया आपने, चॉकलेट, मतलब चॉकलेट की हम लोग की बातें चलती थी, तो मैं चॉकलेट ही एक्सपेक्ट कर रही थी। और जब मैं फिर मेरे फ़ोन पे ना पता है मैसेज आ गया था ब्लिंकिट का, तो मैंने देख लिया, उसमें ऑर्डर डिटेल्स भी थी, तो मैंने देख लिया। ना बस कितना महंगा क्यों किया आपने ऑर्डर। फिर मैं गई लेने, तो ये उन्होंने ऑर्डर किया था, दिखाती हूँ, उसमें उसमें गिफ्टिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड थे। तो ये है, इस बैग में आया था, क्यूट। और देखो यहाँ पे इसमें ये नेम स्लिप की तरह है लिखने के लिए, तो इस बैग में आया था। और ये है, स्कार्फ है, चुंबक थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रांड है, तो ये है। और एक ये क्यूट सा बैग, कितना क्यूट है, छोटा सा, ओह माय गॉड। स्लिंग बैग है, अच्छा लग रहा है मुझे। और इट्स लाइक माय फर्स्ट ऑफिशियल गिफ्ट किसी ने मुझे जो यहाँ दिया होगा। सीक्रेट सेंटा में तो हम लोग अदला बदली करते थे, बट हाँ आई लव इट लिटरली। थैंक यू भगवान जी आज का दिन दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लिटरली आज कुछ भी, ये सब इन सब में से कुछ भी नहीं। अब मुझे इसको पैक करके अच्छे से रखना होगा, ताकि कल जब शिफ्टिंग हो तो अच्छे से लेके जाएं वो। सो थैंकफुल, सो थैंकफुल। कितने क्यूट बटन लगे हुए हैं, वाह। ये भी कितना क्यूट लग रहा है। पूरा फैला के बैठी हूँ अभी तो। मुझे एक चीज़ मिल नहीं रही है, मेरी क्रीम थी, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रख दिया है।
और जितना जो जो पैक हो चुका है सब मैंने इसमें रख दिया है कार्टन में, ताकि नीचे कल ले जाने में आसानी रहे। और वो क्रीम ढूंढ के रखूँ, कहाँ है पता नहीं मुझे, भगवान जाने कहाँ रख दिया मैंने। याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रख दिया मैंने वो क्रीम। नहीं ली थी मैंने, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसको रखा भी है, मतलब मैंने उसको टच किया भी है या नहीं। मुझे वो भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैंने उसको पैकिंग के टाइम पे रखा है कहीं पे। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ खोल के देख लिया है, कुछ मिल नहीं रहा मुझे कहीं। हाँ यार, मैंने अपने पैरों में ट्रांसपेरेंट वाले लगा लिए नेल पेंट। वैसे भी अच्छे लग रहे थे नेचुरली, बट ट्रांसपेरेंट इसलिए लगाया है ताकि थोड़े प्रोटेक्टेड रहें। नेल्स में हाथ में लगाने जा रही हूँ। वैसे तो मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट मैं ये लगा लेती हूँ ये वाला। लगा लिया है, डे लाइट में मस्त लगेंगे। अब मैं राइट हैंड में लगाने जा रही हूँ क्योंकि ये सूख गए हैं। अब मिल गई मेरी क्रीम, आई एम सो हैप्पी। कहाँ मिली देखो। हाँ, इस बैग में मिली है। और ये बैग मैंने इसके अंदर रखा हुआ था क्योंकि सारे पाउच यूज़ नहीं हुए मेरे, सिर्फ एक ही यूज़ हुआ है। लेकिन मैं ये वाला शायद यूज़ करने के प्लानिंग में थी, इसीलिए मैंने इसी में रख दिया। और एज इट इज़ मैंने पॉलिथीन के अंदर डाल दिया था ये। थैंक गॉड, अब मेरा खाना अच्छे से हज़म हो पाएगा आज का। नहीं तो सच्ची में बता रही हूँ, इसी में दिमाग लगा रहा था। मिल गया। अब इसमें से आप निकलो। ये सारे बिल्कुल अनयूज्ड हैं, तो मैं इसको एज इट इज़ इसमें डाल दूँगी और इसको सही जगह पे रखूँगी। इसके लगा लिए मैंने राइट हैंड में भी। एंड आई लव दिस पिंकी पिंक सो मच। हो गया है जी खाना पीना। आज तो मजबूरी थी ना, तो मैंने खा लिया मिक्स वेज। बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ ढूंढ के उसमें से 3 गोभी ढूंढी, थोड़े से बीन्स ढूंढे, एक आलू ढूंढा, और तब खाया मैंने दाल चावल। एंड आई होप कॉफ़ी पीऊँगी अभी तो पेट भर जाएगा जितना बचा है। जब मैं गई तो भैया तवे पे नमक डाल रहे थे तवा साफ़ करने के लिए। एंड पूछा मैंने कि क्या बन रहा है भैया कल, तो भैया डोसा। मैंने कहा भैया मैं 3 हफ्ते से वेट कर रही हूँ, मुझे खिलाओ आप बोंडा, कल बनाओ, उसके बाद कोई नहीं परेशान करेगा आपको, कोई भी नहीं बोलता है, ठीक है, बस मुझे कल चाहिए। तो उन्होंने दूसरे बड़े वाले, मतलब जो उनके सीनियर शेफ़ है, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने खाना खाने के बाद पूछा उनसे कि भैया बालूशाही बनाने का प्लान है, मतलब मैंने ऐसे ऐसे नहीं पूछा, प्लान है, क्योंकि उनको पता था कि बनाना है। तो कहते हाँ बनाएंगे, कल बनाएंगे। कल जब वो कढ़ाई चढ़ाएंगे ना बोंडा के लिए, बोंडा इज़ दैट डोसे का बैटर बनता है ना, उसी को बस पकौड़े की तरह डालते हैं। वो ज़्यादा क्रंची बनता है क्योंकि चावल का आटा है ना, तो इसीलिए। तो उन्होंने कहा वो जब कढ़ाई चढ़ेगी तो उसी में बालूशाही बना देंगे वो। मैंने कहा मैं तो कल ऑफिस जाऊंगी, बट मैं आके आपसे मिलती हूँ फिर, तब ले लेती हूँ। कहते हम बना के रख देंगे, आपको जब टाइम मिला आप आ जाना। ठीक है, थैंक यू। कल दोनों चीज़ बना देंगे भैया, थैंक यू सो मच।